जय बाबा की मेरे प्यारो। बाप टूट रहे हैं, बच्चे मस्ती कूट रहे हैं। इस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं कि बाप क्यों टूट रहे हैं और बच्चे बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, मस्ती कूट रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों से आज एक बात पूछना चाहता हूं जो पिता हैं। आपने बोलना छोड़ दिया है, कहना छोड़ दिया है, समझाना छोड़ दिया है। घर के एक कोने में जाके बैठ गए हैं आप। क्यों? अपनी जिम्मेदारी आप नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते आप थक गए हैं। कोई आपकी बात नहीं सुनता। क्यों? एक कोने में बैठकर अपने मन की बात अपने अंदर तक रखना, बच्चों से कुछ ना कहना, बच्चों की मां से कुछ ना कहना, आखिर ऐसा क्यों है? क्या परिस्थिति बदल गई है कि आपने बच्चों को डांटना बंद कर दिया है? बच्चों से उम्मीदें जो हैं वो आपने खत्म कर ली हैं। अगर बात होती भी है तो सिर्फ काम की। ऐसा क्यों है? कई घर ऐसे मैंने देखे हैं जो, अगर मैं बात करता हूं कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, पता नहीं है। कहाँ है, पता नहीं है। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो कर रहे होंगे, हाँ पढ़ तो रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, ये मेरी समझ से परे है। ये जो पता नहीं है, हर बात में बच्चों को लेके, घर की बात को लेके आदमी क्या देता है, पता नहीं है। लेकिन वही पिता अगर दूसरों के बच्चे के बारे में बात करनी हो तो उसका रवैया चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं किसी पिता के पास गया, पड़ोसी के पास गया, और मैंने जाके बोला कि यार मेरे बच्चे जो हैं बिगड़ रहे हैं। वो कहना ही नहीं मान रहे। उनकी माँ से बोलो तो माँ बोल देती है कि बच्चे तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही होते हैं बच्चे तो, मान तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब पड़ोसी जो है, या मैं कहूं कि मेरे रिश्तेदार जो हैं, या कहूं कि मेरे यार दोस्त जो हैं, अगर मैं ये बात उनके सामने रखता हूं कि भाई बच्चे जो हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ये मैं अपने ऊपर लेके बात कर रहा हूं। ये हर उस आदमी की कहानी है जो पिता है, लेकिन किसी को बुरा ना लगे, इसलिए मैं ये बात खुद से प्रेजेंट कर रहा हूं। खुद उस पिता की जगह खुद को मैं खड़ा कर रहा हूं कि मैं जाके बच्चों की शिकायत करता हूं तो मेरा पड़ोसी, मेरा यार दोस्त, मेरा रिश्तेदार फट से क्या बोलता है, दरवाजे पे खड़ा करके पीछे से लात मार, साले के बिगड़ते जा रहे हैं ये, यही इलाज रह गया इनका। फट से बोल दे, अरे मारो गोली यार, अपनी जिंदगी जियो तुम, ये तो साले नालायक हैं। ये सुनने को मिलता है। हर आदमी की यही कहानी है। लेकिन जहां बात अपने बच्चों पे आती है वहां चुप है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चुपचाप मशीन बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। इससे ज्यादा किसी भी पिता को अब कुछ नहीं सूझ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार बच्चों ने, बच्चों की मां ने, अड़ोसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने भाई क्या खिला दिया है तुमको? तुम्हारे बच्चे कहां जा रहे हैं तुम्हें नहीं पता। हुँ? पत्नी ने जो बोल दिया वो सब सही है, कहने के लिए बहुत कुछ मैं कह सकता हूं,
लेकिन फिर बात आती है कि बुढ़ा सटिया गया है, उल्टी सीधी बातें करता है। मेरा फोकस सिर्फ इतना सा है कि पिता टूट रहे हैं, बच्चे मस्ती कूट रहे हैं। भैया पिता ने बोलना बंद कर दिया है, पिता बोल ही नहीं रहा है, कुछ भी कुछ नहीं बोल रहा है। वो औलाद अच्छी है बुरी है सब बराबर कर ली है उसने। वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसको क्या बोलना है। कब एक बात याद आई है, सुन लीजिए। फसल को मंडी, नस्ल को डंडी। फसल को मंडी, नस्ल को डंडी। जिस आदमी ने टाइम पे दे दी भैया उसका कल्याण है। फिर सुन लो, फसल को मंडी और नस्ल को डंडी। नस्ल मतलब बच्चों को डंडी। जिस आदमी ने टाइम पे दे दी ना उसका उद्धार है, बाकी सब बस मैं क्या ही बोल दूं यार। इतना मैं क्या बोलूं, इतना भी बुरा वक्त पिता का नहीं आया है जितना पिता ने समझ लिया है। एक कोने में बैठ जाना, ना औलाद से कुछ बोलना, ना डांटना, ना पूछना, ना प्यार करना। सिर्फ फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलता। आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बस। और 100 में से मैं बोलूं 80 90 95 नहीं 99% लोगों का यही हाल हो गया है। बोलना बंद कर दिया है, समझाना बंद कर दिया है। हाँ, दूसरे के बच्चे के लिए समझा देंगे, साले के मार गोली, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। भैया ऐसे काम नहीं चलता। दरवाजे पे खड़ा करके पिछवाड़े पे लात मारने से बच्चे का भविष्य नहीं बनता। उसको समझाना भी पड़ता है, उसको टाइम टाइम पे कुटाई वाली खुराक भी देनी पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो अब मैं क्या बोल दूं, ना बोल दूं तो ठीक है। वो तो आप देख ही रहे हो, रोज भुगत रहे हो, समझ रहे हो। तो ज्यादा कहना और चुप रहना ये दोनों ही खतरनाक है। आप ज्यादा अगर स्क्रू को ज्यादा टाइट कर दोगे तो टूट जाएगा। आप नहीं टाइट करोगे तो पूरी मशीनरी का जो है ना वो बैलेंस बिगाड़ देगा। जानते हैं आप सब कुछ है। ताज्जुब की बात यह है कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए क्या बुरा है, बच्चों के लिए क्या बुरा है। मैन पावर जो आपकी थी, जो आपके पिता के जाने के बाद या वो रिटायर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो ज्यादा बात नहीं करते। वो एक कोने में बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, उसके पोता पोती क्या कर रहे हैं, बेटे की बहू क्या कर रही है। वो नहीं बोलते। क्यों? वो इसलिए नहीं बोलते कि भैया 2 वक्त की रोटी जो मिल रही है वो खराब नहीं करनी उन्हें। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके हाथ में पावर है और वो पावर आपने दे दी है थर्ड पर्सन को। पिता ने वो पावर आपको दी थी ये घर चलाने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए, लेकिन आप उस जिम्मेदारी से भाग रहे हो, थक रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और ये आपका ना बोलना ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपको बोलना चाहिए। जहां प्यार से बात बने आपको प्यार से बात बनानी चाहिए। जहां तकरार से बात बने आपका बिल्कुल हक है तकरार करने का भी। चाहे बच्चों से तकरार हो, चाहे पत्नी से तकरार हो, लेकिन बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। और मैं फिर तीसरी बार मैं बोल रहा हूं, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है आपके ना बोलने की वजह से। ये जो आपने अपनी मैन पावर थर्ड पर्सन को दे दी है ना, वो नहीं समझ पाने के। आप समझ रहे हो, थर्ड पर्सन मैं बोल रहा हूं। मैं ये भी बोलता हूं कि हर आदमी ने अपनी जो मैन पावर है वो अपनी घरवाली को दे दी है, बीवी को दे दी है। यही सुनना चाह रहे थे ना, यही वो थर्ड पर्सन है। वो नहीं संभाल पाएगी, ना आपके घर को संभाल पाएगी, ना आपके बच्चों को संभाल पाएगी। क्यों नहीं संभाल पाएगी? क्योंकि वो इतनी सक्षम है ही नहीं। वो मानती है कि ठीक है मुझे सब पता है, लेकिन आपको भी पता है उसे इतना नहीं पता। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो नहीं संभाल सकती। उसे नहीं पता कि बच्चे घर से निकलने के बाद में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं।
और पता भी है तो जो फर्ज आपका है, जो जिम्मेदारी आपकी है, आप उससे नहीं भाग सकते। ठीक है, उसे सब पता है, वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो नहीं कर सकती। वो घर की लक्ष्मी है, प्यार से रखिए, सम्मान दीजिए, लेकिन जो मैन पावर आपकी है वो उनके हाथों में मत दीजिए। उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पीछे और भी हैं जो बखूबी वो निभाना जानती हैं और निभा भी रही हैं। लेकिन ये जो आपने बोलना बंद कर दिया है, सोचना बंद कर दिया है, समझना बंद कर दिया है, समझाना बंद कर दिया है, और बैठ जाते हैं घर में जाके जैसे कि कुछ है ही नहीं। टाइम पे खाना मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ऐसे बात नहीं बनती। सिस्टम बड़ी चीज है और वो आपसे है। आप ही सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। बाकी मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा जो विचार है मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक विचार है मेरा, और सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर किसी को मेरी बात से, मेरे विचार से किसी के मन को ठेस पहुंचती है, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, तो किसी को भी किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। ये एक मेरा सिर्फ विचार था, ये मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अगर बुरा लगा है तो माफी चाहता हूं, अच्छा लगा है तो सोचिए, बच्चों को लेकर बैठिए, समझिए, अपनी जिम्मेदारी को अपने पास रखिए, उससे भागिए मत। जय बाबा की।